नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा विगत फसल को निकालने के बाद इसके अंदर गेहूं लगाया गया और वो फसल क्या थी और इस खेत में उसका क्या असर दिख रहा है। ये जो गेहूं की फसल देख रहे हैं ये कणक यानी कि मेड़ता सीड है। आज मैं खेत में आया हूं। इस खेत में मैंने पहले सनई घास लगाई थी, उसका बहुत ज़बरदस्त उत्पादन रहा। जब मैंने सनई घास लगाई, सनई घास बरसात में लगाने के बाद उसने पकने में बहुत लंबा टाइम लिया क्योंकि वो नेचुरल है। उसकी जड़ों के माध्यम से इस खेत में जो राइजोबियम जीवाणु फिक्स हुए, उसी का परिणाम ये आप देख पा रहे हैं गेहूं की फसल में। इसके अंदर अब तक केवल 3 सिंचाई हुई है। 3 सिंचाई के बाद इस खेत में पूरे 1 एकड़ के खेत में एक समान गेहूं की रंगत। एक किसान भाई मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से ये कहा कि आपने इसके अंदर यूरिया इस्तेमाल किया। तो मैंने उनको कहा इसके अंदर यूरिया इस्तेमाल नहीं। तो बोलते ऐसे गेहूँ यूरिया डालने के बाद भी नहीं होते और आप बोल रहे हो कि इसके अंदर केवल जैविक तरीके से ही गेहूँ लगाएं, क्योंकि उनका अनुभव काफ़ी फील्ड का रहता है तो वो ऐसे ही गेहूँ देखते हैं हमारे इस क्षेत्र के। तो मैंने उनको कहा कि इसके अंदर पहले मैंने सनई घास लगाई, उसके बाद उसकी जड़ों से जो राइजोबियम इसके अंदर फिक्स हुआ, कटाई के बाद जो भी अवशेष बचे थे वो इसी के अंदर छोड़ दिए। उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 ही सिंचाई में प्रति एकड़ के हिसाब से 200 200 200 3 सिंचाई में 600 लीटर माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा और एनपीके दिया। अब इससे पहले राइजोबियम जीवाणु इसके अंदर फिक्स है, जिससे कि खेत में खरपतवार भी नहीं उगा, क्योंकि सनई घास के लगाने से उसके फसल अवशेषों को, राइजोबियम जीवाणुओं को जमीन के अंदर छोड़ने से उसकी तासीर होती है कि वो किसी भी प्राकृतिक रूप से उगने वाले पानी देने के बाद खरपतवार नहीं उगते। और इन गेहूं को जब लगाया उस समय मेरे पास केवल माइकोराइजा था, तो मैंने इसको माइकोराइजा से उपचारित करके लगाया। उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त 3 सिंचाई के बाद गेहूं की फसल। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 दानों के कल्ले कितने आए हैं। गेहूं गुच्छों में निकलने चालू हो गए, पूरी पूरी पत्तियां लंबी है। कोई तरह की अभी इसमें पोषक तत्वों की डिफिशियंसी नहीं दिख रही है। किसान साथियों, आप कोई भी फसल लगाने से दूसरी फसल जो लगाते हैं, एक तो फसल चक्र जरूर अपनाएं, खेत को भोजन जरूर दें। आप केवल किसान भाइयों यूरिया, डीएपी, रासायनिक दवाओं का उपयोग करके उत्पादन तो ट्रकों के भराव भराव ले लेते हैं, पर वो क्या काम का, जिसमें न पोषकता। आप जैसे ही भंडारण कक्ष में डालते हो, कुछ ही दिनों के बाद उसमें गुण, इल्लियाँ, जुराल पड़ने चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पौष्टिकता ही खत्म हो गई। तो आपको बदलना होगा। मैं आपको हर वीडियो में आपको किसानों के भाव, उनके दर्द को मैं रोज बयां करता हूं। न जाने आप कब इस बात को स्वीकार करेंगे कि वास्तव में ये रासायनिक जमीन के लिए खतरा है, जीवन के लिए खतरा है। आगे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उस वीडियो को आप पूरा देखना, आपकी अंतर आत्मा तक हिल जाएगी कि आपके जीवन में क्या घुल रहा है यूरिया, डीएपी और बाजार के रासायनिक पोटाश से।